Hello children, today I am going to start our new chapter number 14. The name of this chapter is Baswa's Farm. Okay, and I hope कि आप सबने अच्छे से एग्ज़ाम अपने कंप्लीट किए होंगे। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो एक बच्चे के बारे में है। बसवा नाम है बच्चे का, और वो एक गांव में रहता है। उसके वहाँ पे उनका जो फार्म है, उसके फादर जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एक्सप्लेन किया उसने इस चैप्टर में। तो हम देखेंगे, जैसे कि मैं रीड करती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे मैं ऐसे ही करूँगी। सो आई एम बसवा, माई फादर इज़ अ फार्मर, वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका। ये जो बच्चा है इसका नाम है बसवा, बोलता है बसवा, और मेरे फादर जो हैं वो क्या हैं, फार्मर हैं। और कर्नाटका एक स्टेट है, ठीक है, कर्नाटक, जो कि इंडिया के साउथ पार्ट में है। और कर्नाटक में एक विलेज है बेलवानिका, उसमें बसवा और बसवा की फैमिली रहते थे। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई मंथ की बात है। जून जुलाई जो अपना मंथ होता है ना, जुलाई मंथ कौन से नंबर पे आता है? इट्स अ कॉमन 7th, ओके, आफ्टर जून। तो जुलाई मंथ की बात है। लाइक एवरी ईयर अप्पा, माई फादर, इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। सो का मतलब होता है जो हम बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं ना, उस बोने को सो बोला जाता है। तो बसवा बताता है कि मेरे फादर अप्पा को साउथ इंडियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? फादर को अप्पा कहा जाता है, ओके। तो वो बताता है कि अप्पा, माई फादर, इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। तो जुलाई मंथ में उसके अप्पा जो है ऑनियन क्रॉप को सो करने वाले थे। तो उन्होंने पहले फील्ड को प्रिपेयर किया, जो उनका फार्म है, उसका जो फील्ड है उसे प्रिपेयर किया, उन्होंने ज़मीन को रेडी किया कि उसके अंदर हम बीज को बो सके। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ हमें काम करना था। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। अब इतना सारा काम था अप्पा के पास, तो बसवा ने सोचा कि पापा की हेल्प करने के लिए, अप्पा की हेल्प करने के लिए मैं भी उनके साथ फील्ड जाऊं, और वो जाता है। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती। जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, जब ज़मीन को, फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उसके लास्ट के कुछ दिनों में अप्पा क्या करते हैं, खुंती का यूज़ करते हैं, एन आयरन रॉड। तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो मैन है उन्होंने खुंती हाथ में लिया है, वन टाइप ऑफ आयरन रॉड है ये, टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो इस इम्प्लीमेंट से हम क्या करते हैं कि जो ज़मीन को है उसको हम खोदते हैं, जिससे कि ज़मीन क्या होती है, थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, ओके। तो इसे खुंती कहा जाता है। अब हमें बताना है कि गुजराती लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, और हिंदी में इसे खुंती कहा जाता है, ओके। सो in Baswa's area, an implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? कि हमारे एरिया में से क्या कहा जाता है? तो हिंदी में से खुंती ही बोलते हैं, और अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है आप मम्मी से पूछिएगा, ठीक है, कि खुंती का मतलब, खुंती किसे कहा जाता है। नाउ find out from a farmer or some elder in your family what kind of crop are grown in your area। अब जैसे कि बसवा की फैमिली जो है, बसवा के एरिया में उसके फादर ऑनियन क्रॉप को ग्रो करते हैं। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं और वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो होता है, तो आप वो बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप, जैसे वीट है, राइस है, ग्राउंडनट है ना, कॉटन है, बहुत सारी चीज़ों को ग्रो किया जाता है। अब देखिए, सोइंग द सीड। अब जो सीड है उसको कैसे सो करते हैं, बोते कैसे हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड इन द फील्ड। अब बसवा बताता है कि इस साल, इस ईयर मेरे फादर ने ऑनियन सीड को सो किया, ज़मीन में बोया। The bullocks will pull the courage and Appa will walk behind them, sprinkling the seed। अब जो कुरिज है, कुरिज से जो बुल है, जो बैल है, वो क्या करता है, ज़मीन को खोदता जाता है, और अप्पा क्या करते हैं, पीछे पीछे
उसके पीछे पीछे सीड को स्प्रिंकल करते हैं, यानी छींटना। स्प्रिंकल करना मतलब छांटते हैं ना उसको, कि वो थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन के नीचे फेंकना। तो इस तरीके का वो बता रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। अब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे उसके बसवा के जो अप्पा हैं वो स्प्रिंकल कर रहे थे सीड्स को, ऐसे ही बसवा को भी स्प्रिंकल करना था, जस्ट लाइक अप्पा, जैसे अप्पा कर रहे थे। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। तो बट बसवा के जो अप्पा हैं वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, अभी आप नहीं कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम रेगुलर डिस्टेंस पर एक सही अमाउंट में सीड को सो करें, जो कि अभी बसवा छोटा था तो पॉसिबल नहीं था बसवा के लिए ये चीज़ करना। तो इसलिए अप्पा ने बोला कि अभी दिस इज़ नॉट ईजी टू डू, ये अभी ईजी नहीं है, इसलिए आप अभी मत करो। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वंस प्लेस, कि आप एक ही जगह पे बहुत सारी सीड्स डाल दोगे। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल older to be able to do this properly. What other way could be used to plug the field instead of animals? ठीक है। अब आपा बताते हैं ना कि मतलब मैंने भी वेट किया था जब कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं फिर मैं ये काम करूंगा। तो बसवा मतलब बसवा भी वेट करता है कि मैं जल्दी से बड़ा हूं तो मैं पापा की हेल्प कर सकूं। अब देखिए, फील्ड को प्लग करने के लिए बसवा के फादर ने किसका यूज़ किया? कुरिच। कुरिच क्या होता है? हल बोल होता है ना। अगर आपने देखा होगा जैसे कि खेतों में ट्रैक्टर्स चलते हैं, तो वो क्यों चलते हैं? इसको प्लग करने के लिए फील्ड को। तो पहले क्या होता था जब ट्रैक्टर नहीं था ना बेटा, तो जो बैल होते हैं बैलों के थ्रू पीछे में एक लकड़ी का लगा रहता है बड़ा सा, और उसी से ज़मीन को कोड़ा जाता है, तो उसे कुरिच कहा जाता है, हल। तो अब कुरिच के अलावा और क्या है जिससे कि हम फील्ड को प्लग कर सकते हैं? तो ट्रैक्टर से कर सकते हैं ना। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि कोने कोने लगे होते हैं ना पीछे में बहुत सारे, और वो ट्रैक्टर आगे चलता है और पीछे पीछे वो प्लग करता हुआ जाता है। स्प्राउट्स अपीयर। अब स्प्राउट्स क्या है? इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड वर सोन। जब सीड को, ये जो स्प्राउट्स है ना, ये आने के लिए 20 days लगते हैं सीड को सोन करने के बाद, बोने के बाद। द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, और 20 days के बाद धीरे धीरे ये स्प्राउट होना स्टार्ट होते हैं। पिक्चर में देखिए ग्रीन कलर्स के छोटे छोटे लीव्स जो दिखाई देते हैं ना, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, और ऑनियन प्लांट्स के साथ जो वीड्स होते हैं ना वो भी ऊपर आने लगते हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड एंड गार्डन। जो वीड्स है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? फील्ड और गार्डन में। वीड्स क्या होता है? ये ना ग्रास होता है, ठीक है, जो गार्डन में ग्रो करता है, फील्ड्स में ग्रो करता है, ठीक है। उसका कोई फ्रूट नहीं होता, कुछ भी कोई क्रॉप नहीं होता, वो जस्ट ऐसे ही वो ग्रो करता है। तो ये जो ऑनियन क्रॉप है उसके साथ साथ वीड्स भी ग्रो होते हैं विदाउट बीइंग प्लांटेड। हम इसे प्लांट नहीं करते, ये फिर भी ग्रो होता है। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइज़र। अब अप्पा बताते हैं कि हमें इसको रिमूव करना है, क्यों? ताकि जो फर्टिलाइज़र है, जो वाटर है, वो इनको ना मिल सके। अगर हम वाटर फर्टिलाइजर्स देंगे तो ये पूरे के पूरे वीड्स ही कंज्यूम कर लेंगे, और उससे क्या होगा कि जो प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइज़र और वाटर जो क्रॉप को मिलना चाहिए वो वीड्स ले लेगा। तो इसलिए अप्पा बोलते हैं कि हमें इसको रिमूव करना है। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी। ऑनियन प्लांट हेल्दी नहीं होगा अगर वीड्स ज़्यादा होंगे तो। अम्मा, अंकल एंड आई विल ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। तो बसवा बताता है कि मेरे अंकल, मेरी मम्मा, हम सब ने पापा की हेल्प की वो वीड्स को निकालने के लिए। ग्रोइंग प्लांट, अब ये प्लांट किस तरीके से ग्रो होता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।